नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति के सम्यक प्रसार और विकास के लिए व्यक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। मानव जीवन का उच्चतम ध्येय इहलोक और भौतिक उन्नति पूर्वक सृष्टि और जीवन की गुत्थियों को सुलझाना और ज्ञान का आलोक फैलाना, यही उद्देश्य है। शिक्षते विद्योपादीयते अनया इति शिक्षा। इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ में से संसार की किसी भी विद्या का ज्ञान प्राप्त कराने का साधन ही शिक्षा है। विद्या प्राप्त करा देने में ही अविद्या का निराकरण कर देना अंतर्निहित है। अविद्या से उत्पन्न पतनोन्मुख सभी विघातक प्रवृत्तियों से रक्षा करते हुए विद्या जनित समस्त उधरगामी प्रवृत्तियों की ओर संचालित कर देने वाला चिरकालिक सत्र ही शिक्षा नाम से व्यक्त होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के आभ्यंतर विद्यमान सहज मौलिक स्वरूप का प्रस्फुटीकरण संभव होता है। जिस प्रकार खान की गहराई से निकला खनिज हीरे का पत्थर भली भांति तराशने पर ही प्रकाशोज्ज्वल बहुमूल्य हीरे के रूप में समादृत होता है, उसी प्रकार से जड़ और अज्ञानी मानव भी शिक्षा से ही परिष्कृत, सुसंस्कृत और सम्मानीय बनता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से ही मानव में मानवता का अधीन होता है। मनुष्य जीवन में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इसका सभी ने समादर किया है, सभी ने इसका समर्थन किया है। प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को अध्ययन इन तीनों के लिए परम आवश्यक था, लेकिन शूद्र के लिए नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि सभी को आवश्यक है, और जो नहीं अध्ययन करता है, जो विद्या ग्रहण नहीं करता है, वो एक तरह से शूद्र की श्रेणी में आता था, उसको शूद्र समदर्श मानते थे। तीनों ऋणों में व्यक्ति यज्ञ करके देव ऋण से पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृण से उऋण हो लेता था, किंतु अध्ययन अध्यापन के बिना ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकता था। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। मानव जीवन में जो एक तरह से पुरुषार्थ है, उनकी साधना के लिए संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। उसमें जो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें ब्रह्मचर्य में विद्याभ्यास अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मनुष्य इस प्रकार से इसमें प्रवेश करता है, और उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक ये संपूर्ण जो ज्ञान के माध्यम से इसका विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। इस शिक्षा के जो प्रयोजन बताए इन्होंने कि इसकी जो ज्ञान प्राप्ति के जो प्रयोजन है प्राचीन काल में, उसके लिए कहा इन्होंने कि विद्या के द्वारा ही मोक्ष अमृतत्व की सिद्धि हो सकती है। विद्या अमृत अश्नुते, अर्थात विश्व का विविध ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये विद्या का काम है, विद्या के माध्यम से संभव है। अतः ज्ञान प्राप्ति तो शिक्षा का उद्देश्य है ही, इसके साथ साथ में व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का एक तरह से उसमें कर्तव्य भावना को जागृत करना, प्राचीन साहित्य और संस्कृति का संरक्षण करना। इस तरह से पढ़ाई के साथ जो एक तरह से जो विद्या के कई प्रयोजन जो बताए हैं, उनमें इनका इस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है। फिर बताया कि विद्या की जो विशेषताएं हैं, यानी पढ़ाई की क्या विशेषताएं, इस प्रकार से मनुष्य वहाँ जब प्राचीन काल में गुरुकुलों में जब शिक्षा अध्ययन करता था, ज्ञान ग्रहण करता था, तो कहता है उसकी कुछ विशेषताएं होती थी कि वास्तविक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से किया जाता था, अर्थात गुरु को शिष्य के समीप ले जाके इस प्रकार से, और बालक को इस तरह से, ये पहला उसका एक तरह से घर से बाहर निकलना होता था, ये उसका पहला काम था। दूसरा वो कह रहे हैं कि शिक्षा की संपूर्ण अवधि में जो व्यक्ति वहां जाता था, वो हमेशा गुरुकुल में गुरु के समीप उस तपोवन में बैठ के उसके पास ही इस प्रकार से रहता था, उसे वापस आने की अनुमति नहीं होती थी। तीसरा इन्होंने कहा है कि गुरु और शिष्य एक तरह से पिता पुत्र के सदृश वहां समान रूप से एक सम्मान पूर्वक दोनों पिता पुत्र के समान वहां पे रहते थे। और चौथा विशेषता उन्होंने बताई है कि संपूर्ण जो शिक्षा होती तो वो निःशुल्क होती थी।
वेदाध्ययन के लिए उससे पहले यानी कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं होता था कि भाई वहां अगर ये ज्ञान ग्रहण करने जा रहा है तो इसका क्या देय होगा। फिर आगे कह रहा है कि गुरु के पास में जब सब लोग एक साथ बैठते थे तो गुरु उनको समदृष्टि से देखता था, चाहे कोई राजा का पुत्र हो, चाहे सामान्य जन का पुत्र हो या निर्धन ब्राह्मण का पुत्र हो, यानी वहां समान भाव से सबको एक साथ देखा जाता था। ये उसकी विशेषताएं होती थी। और अगली विशेषता बता रहे हैं कि शिक्षा का पूर्ण अवधि में जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो उसे अनिवार्य होता था। उस ब्रह्मचारी के लिए गीत, नृत्य, पुष्प, सुगंध, कोमल सैया आदि का इस प्रकार से ब्रह्मचारी के लिए सब चीजों का वर्जन होता था, वर्जित थी ये सारी सुविधाएं उसके लिए। और समस्त इंद्रियों पे एक तरह से उससे संयम रखना उसके लिए आवश्यक होता था। शिक्षा की ओर मन एवं बुद्धि एकाग्र होते थे और आगामी जीवन में व्यक्ति विलास आदि और जो प्रलोभन आदि होते थे सरलता से उसमें वो व्यक्ति नहीं पड़ता। नहीं, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए एक तरह से शिक्षा बहुत आवश्यक थी। और ये जो उसकी उन्नति के साधन जो बताए हैं, इन सारे साधनों को अपनाता हुआ व्यक्ति इस प्रकार से अपने समग्र जीवन को एक तरह से वो समुज्ज्वल बनाने का इसमें रहते हुए प्रयास करता था। आगे कहता है कि उसकी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार उसे पढ़ाई का इस प्रकार से उसे विषय चुनने का अधिकार था। वहां ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो गुरु ने कह दिया वही पढ़ाई जाए, नहीं, बच्चा जो इस प्रकार से उसकी रुचि है वही चीज उसे पढ़ने को दी जाती थी। और अंत में कहता है कि सरल जीवन और उच्च विचार ये वहां का उद्देश्य होता था व्यक्ति के लिए। यानी वहां जो रहने वाला ब्रह्मचारी था उसके लिए दुनिया की जो दिखावे की वस्तुएं होती थी वो सब एक तरह से गौण होती थी। वहां मनुष्य सादा जीवन उच्च विचार के साथ शिक्षा ग्रहण करता था ताकि आने वाले जीवन में वो अपने आप को, समाज को, व्यक्ति को और उसके साथ रहने वाले लोगों को समुज्ज्वल कर सके, उनको प्रकाशित कर सके, उनको इस प्रकार से सही रास्ता दिखा सके। यही उनका उद्देश्य होता था। धन्यवाद।